डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। कोई बेंचोद यूट्यूबर सही से बताता नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें। आज मैं ये तुम्हारा डाउट प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पहले पॉइंट पे, जो कि है हैव इमोशनल गोल्स। जो तुम गोल बनाते हो, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू मस्टैग बाई 2027, आई वॉन्ट टू ओन दिस मैंसन, ये सब बकवास ड्रीम है। ऐसे गोल्स अगर बनाओगे तो नहीं कुछ होने वाला। इमोशनल गोल्स मतलब जिस गोल में इमोशन रहे कि मैं अपने पापा को ऐसे जॉब में नहीं देख सकता, मैं उनको रिटायर करना चाहता हूँ। इस गोल में इमोशन है। अगर तुम इस गोल को डेली पढ़ोगे तो एक अंदर सी एनर्जी सी आएगी। इंस्टेड की आई वॉन्ट टू मेक 50 lakhs, आई वॉन्ट टू मेक 10 lakhs, आई वॉन्ट टू बाई दिस BMW, आई वॉन्ट टू बाई दिस कॉन्टिनेंटल GT 650, इन सब गोल्स में जरा से भी वो नहीं है, जरा सा भी इमोशन नहीं है। अब तुम मेरा देखोगे, आई थिंक पूरा दिख रहा होगा, 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून, उसके बाद इधर 11 जून। हर दिन 8 से 10 टास्क मैंने लिखे एंड सब पे टिक हुआ है। सब टास्क मैंने किया है। सिर्फ जिम वाला टास्क है जो मैंने नहीं किया है, उसके अलग इशू था क्योंकि मुझे एक पार्टनर चाहिए था, कोई दोस्त चाहिए था साथ में जाने के लिए। मतलब वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर रहा था या मुझे जिम से डर लगता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल मुझे जिम से प्यार है। मैं 1 साल तक लगातार जिम किया था 2022 में बिना स्किप किए, तो वो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा सारे टास्क कंप्लीट किए। अगर पार्टनर मिल जाता तो जिम भी हो जाता डेली। अब एडवाइस क्या दी जाती है पता है? जो भी आप टू डू लिस्ट बनाएं, ऐसे टास्क अपने बनाएं तो 1 या 3 टास्क बनाएं बस। उससे ज़्यादा बनाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। मेरा तुमने देखा लिटरली 8-8, 9-9 टास्क थे एंड सारे के सारे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कैसे इतना ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, कैसे इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ? क्योंकि इमोशनल गोल है। अब मेरा इमोशनल गोल क्या है पता है? भैया की मेरे शादी होने वाली है एंड बचपन से लेके अभी तक मैं हमेशा से एक्साइटेड था अपने भैया की शादी को लेके कि भैया की शादी ये। और फिर मैंने अभी पिछले 2-3 साल में सब सपना देख लिया था कि बारात जाएगी, सारी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर होंगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो मुझे मतलब उतना भी नहीं पसंद फॉर्च्यूनर, पर भौकाल रहता है। तो सारी बारात की गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर रहेंगी एंड दूल्हे की गाड़ी मर्सिडीज़ या BMW रहेगी। सब रेंट पे ही रहेगा ऑब्वियसली, खरीद नहीं रहा, इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास अभी। भैया की शेरवानी होगी 50,000 की, मम्मी की साड़ी होगी 20,000 की। 8-10 हम भाई हैं, सब लोग जाएंगे दिल्ली या लखनऊ या कहीं भी, सब लोग शॉपिंग करेंगे। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा एंड मैं भी खूब बढ़िया से तैयार हुआ पूरी शादी में। सब देख रहे हैं दूल्हे का छोटा भाई, ये वो। ये मेरा इमोशनल गोल है कि अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया और भैया की शादी अभी जल्दी में पड़ गई, यही अक्टूबर नवंबर तक, और मैं इतने पैसे नहीं कमा पाया तो एवरेज सी शादी होके रह जाएगी। इसके लिए मैं हमेशा से एक्साइटेड था, इतने सपने देखे थे और मैं कुछ कर नहीं पाया। और शादी हमेशा एक ही बार होती है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर बहुत अफसोस होगा। तो लेट्स से मैं जब काम करने का मन नहीं करता है ऐसे वैसे अपना, चलो प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, फिर अचानक से याद आता है फक, शादी कभी भी हो सकती है, फटाफट से कमाना है, फटाफट से खूब सारा फंड इकट्ठा करके रखे रहना है। इसके अलावा 2 और ऐसे इमोशनल गोल हैं, वो मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि सारे गोल शेयर नहीं करने चाहिए। इवन कोई गोल शेयर नहीं करना चाहिए इतना स्पेसिफिक। बट ये ऐसे 2-3 गोल हैं मेरे जो एकदम ज़्यादा मुझे इंस्पायर कर देते हैं, एकदम आग सी लगा देते हैं। तो तुम्हारे गोल्स हमेशा इमोशनल होने चाहिए एंड डेली तुम उन गोल्स को पढ़ो या सामने चिपका रखा हो, रोज़ उसको देखो। दूसरा पॉइंट है सोशल अकाउंटेबिलिटी। अभी के अभी तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करो कि मैं आज 200 पुशअप्स करूँगा। इस वीडियो को अगर तुम देख रहे हो तो तुम 200 पुशअप्स कर सकते हो, तुम्हें करना है। एंड उसको बोलो मैं 200 पुशअप्स करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करूँगा, आज पूरे दिन में करूँगा, चाहे जितनी बार मैं करूँ पर करूँगा, ये बोल दो। उसके बाद तुम करोगे, क्योंकि सोशल अकाउंटेबिलिटी का यही मतलब है। तुम 4 लोग को बता दोगे, 4 लोगों को तुम्हारी चीज़ें पता हो जाएंगी, तो वो तुमसे सवाल करेंगे क्यों भाई 200 पुशअप्स किया कि नहीं किया। फिर तुम सोचोगे इसी डर से कि मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती करेंगे, इसी डर से तुम जब नहीं करने का मन करेगा, जब थक जाओगे, 5 पुशअप्स तब भी लगाओगे। चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो, मम्मी पापा भाई बहन कजिन रिलेटिव दोस्त, सबको बता दो मैं जल्दी अमीर बनने वाला हूँ, जल्दी मैं अपनी लग्जरी कार लूँगा, ये वाली कार लूँगा। सबको ऐसे चिल्ला चिल्ला के बता दो ताकि वो जब भी तुमसे मिलें कहें और भाई अमीर हो गया क्या, चल गया क्या तेरा बिजनेस, कार आई क्या। भले ही वो निगेटिव वे में कहेंगे या अगर ना भी कहें, तुम्हें बस ये डर रहेगा कि लोगों को कह दिया है, लोग मजाक बनाएंगे, इसलिए मेहनत कर लेता हूँ, इनको करके दिखाना है। अगर तुम गोल्स बताओगे भी ना, कई लोग तो सुनते ही हंस देंगे कि अच्छा मिडिल क्लास लोग इतना बड़ा नहीं बन सकते, इतने अमीर नहीं बन सकते। वो चीज़ें तुम्हें एकदम पिस ऑफ कर देंगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ें तुमको मोटिवेट करेंगी। अभी आज के आज तुम चाहो तो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल सकते हो कि आज से 6 महीने बाद मैं अपनी एक ऐप्स में फ़ोटो अपलोड करूँगा, मार्क माई वर्ड्स। इस तरीके की कमिटमेंट जब तुम कर दोगे एंड 6 महीने बाद अगर तुम ऐप्स नहीं बना पाए एंड वो पोस्ट डिलीट कर देते हो, लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, देख लिया रहेगा, तो वो पूछेंगे क्या भाई ऐप्स, भाई तेरी एक पोस्ट थी ऐप्स के बारे में, मतलब कुछ भी। एंड अगर तुम नहीं डिलीट करते तो कितनी शर्म की बात है कि तुमने कहा था तुमने नहीं किया।
ये डर बस तुमको मेहनत करवाएगा। जब तुम ऐप्स नहीं लगाना चाहोगे, तुम 5 और ऐप्स लगाओगे, 5 मिनट और करोगे, कभी भी मीठा खाने वाले रहोगे, नहीं खाओगे, कहोगे कि क्योंकि तुम्हारा मजाक बन जाएगा इंस्टाग्राम पे उन सब के सामने, तुम्हारी क्रश के सामने, तुम्हारी क्लासमेट लड़की के सामने, वो जिसको तुम इम्प्रेस करना चाहते हो उसके सामने, और तुम्हारे दोस्तों के सामने, जो तुम्हारे हेटर्स हैं। हेटर्स मतलब जो वो दोस्त जो तुम्हारे बस नाम के दोस्त हैं पर आस्तीन के सांप हैं, उनकी नज़रों में, सबकी नज़रों में तुम बेइज्जत हो जाओगे। इसलिए तुम मोटिवेट होकर मेहनत करोगे। ये फ़ायदा होता है सोशल अकाउंटेबिलिटी का, मेरे लिए जैसे कि है। अब तुम सभी को पता है मैं सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ एंड मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी उसका क्या मतलब है? उस दिन मैंने काम नहीं किया, उसका क्या मतलब? मैं कौन होता हूँ तुमको सेल्फ डिसिप्लिन बताने वाला जब मैं खुद ही नहीं हूँ? ये मेरी सोशल अकाउंटेबिलिटी है। इसीलिए मैं एक भी दिन मिस नहीं करता कि अगर मैं मिस कर गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये बंदा प्रोडक्टिव होने की और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, खुद ही नहीं है। ये मेरी सोशल अकाउंटेबिलिटी। इसलिए तुम मेरी वीडियोस लगातार डेली देखते हो, डेली 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 एक वीडियो, डेली एक आइडिया ले आ पाना, डेली रिकॉर्ड करना इतनी गर्मी में, डेली एडिट करना, डेली अपलोड करना एंड वर्क करना क्लाइंट के साथ, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना, एडिट करना उसको भी, फिर ये आईफोन हीट हो जाता है, फिर स्टोरेज फुल हो जाता है। ये सब आसान नहीं है, बट सोशल अकाउंटेबिलिटी है, इमोशनल गोल है, इस वजह से कंप्लीट हो रहा है। मज़ा आ रहा है। अब थर्ड पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गर्लफ्रेंड बनाओ। अब लोगों की जो फेमस एडवाइस है यूट्यूब पे एंड हर जगह सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स वगैरह में, वो ये है कि 3 से 5 साल के लिए इग्नोर गर्ल्स, इग्नोर होल्स, फोकस ऑन योर होल। इस तरीके की क्रिंज इंस्टाग्राम पोस्ट भी तुमने देखी होगी। तो ये फेमस एडवाइस है एंड मैं जो बता रहा हूँ उसके अगेंस्ट बता रहा हूँ, मैं उल्टा बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाओ। अब देखो लोग क्यों कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। गर्लफ्रेंड बनाने का मतलब है उससे झगड़े होंगे तो उसमें तुम्हारी एनर्जी जाएगी, उसके साथ रहना, रिलेशनशिप में रहना, उसमें टाइम देना, एनर्जी देना, तुम्हारा पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ें जाएंगी जो कि तुम यूज़ कर सकते हो अपने वर्क में, जो कि एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन तो है बट ये एक पार्ट भी है। जितना ज़्यादा तुम डिफ़िकल्ट रहोगे, उसका गुस्सा, उसको मनाना, उसके बाद वर्क की टेंशन, ये सब जितनी ज़्यादा तुम ये चीज़ें मैनेज करोगे उतने ज़्यादा तुम मर्द बनोगे। इसलिए मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ। अब 2 फ़ायदे क्या हैं जो गर्लफ्रेंड बनाने से तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा। वो पहला ये है कि तुम इनसिक्योर रहोगे। तुम इनसिक्योर रहोगे क्योंकि तुम उसके इंस्टाग्राम पे और लड़कों का मैसेज आता हुआ देखोगे। तुम्हें सुनने में आएगा कोई एक लड़के ने उसको प्रपोज किया। इमेजिन कि तुमसे अमीर, तुमसे स्ट्रॉन्ग, बढ़िया थिक बियर्ड वाला लड़का, मैस्कुलिन, जिसकी मसल्स बढ़िया हैं, वो तुम्हारी बंदी को प्रपोज कर दे। तुम्हारी एकदम गांडी नहीं फट जाएगी कि अरे यार मुझे छोड़ दी तब? बिल्कुल तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो ये इनसिक्योरिटी बस तुमसे मेहनत करवाएगी। जब भी तुम नहीं काम करने वाले रहोगे तुम सोचोगे फक, काम करना पड़ेगा, मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकता, मुझे एकदम बेस्ट बंदा बनना है ताकि जहाँ भी मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है उसको, मतलब जो भी लड़के देखे, चाहे दुकान वाला, चाहे कोई मिल गया, चाहे कोई उसकी दोस्त का दोस्त, चाहे उसकी दोस्त का बंदा, कोई भी लड़का हमारी उम्र का उसको दिखे एंड वो सोचे हैं इससे बढ़िया तो मेरा वाला ही एवरेज 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 एवरेज, मेरा वाला बेस्ट है, ही इज़ ग्रेट। तो ये मोटिवेट करता है मुझे। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है बट ये हेल्प करती है मुझे मेरे वर्क में। मैं चाहता हूँ मैं बेस्ट इंसान बनूँ, लाइक वो मुझे देखे गॉड जैसे, मतलब कुछ भी वो चाहे, कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसा, कोई सर दर्द, कुछ भी हो भाई, सबका आंसर मेरे पास उसको मिले। वो मुझे देखे लाइक लिटरल सुपर हीरो। ये वाला नहीं कि जैसे हम लौंडे पोस्ट करते हैं डैड यू आर माई सुपर हीरो, वैसा नहीं क्योंकि हम सबके डैड उतने भी खास नहीं काफ़ी बुरी चीज़ है कहने को, बट वो वाला नहीं। लाइक मैं लिटरली सुपर हीरो बनूँ कि वो जब देखे तो मुझे एकदम एडमायर करे, उसकी आंखों में मतलब बिल्कुल ऐसा आंसू सा रहे, मैं इतना ग्रेट बन जाऊँ कि उसके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाऊँ क्योंकि ऑब्वियसली मिशन है, काम करना है। एंड जब मैं मतलब बोल रहा हूँ कि ओके बाय बेबी मुझे जाना होगा, उसकी आंखों में आंसू रहे, वो तुमको मिस करे एंड स्टिल बोले कि ठीक है जाओ जाओ काम करो। एंड तुम्हारे जाने के बाद वो दिन भर तुम्हारे बारे में सोच रही, बिल्कुल तुमसे ऑब्सेस्ड रहे। ये चाहता हूँ मैं। एंड ये तभी होगा वो तुमसे बिल्कुल ऑब्सेस्ड रहे, तुमसे अंधा प्यार करे जब तुम उस लायक होगे, उतने महान होगे, उतने वैल्यूएबल होगे। देखो एक दिक्कत है, लड़कियां पैदा हुई कुछ नहीं करना, बड़ी हुई सुंदर हो गई, वो ऑलरेडी वैल्यूएबल हैं। क्यों? क्योंकि सब चाहता है एक सुंदर लड़की। बट जब तुम 20 साल के लौंडे हो तुमको कोई नहीं चाहता है। तुम पता है कब वैल्यूएबल होगे? जब तुम पैसे कमाओगे, बॉडी बनाओगे, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, अच्छा तुम्हारा नेटवर्क होगा, अब तुम वैल्यूएबल हुए, अब तुम्हें प्यार मिलेगा। तो अगर तुम्हें उस लेवल का ऑब्सेशन, उस लेवल का प्यार चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड से, तो तुम मेहनत करोगे एंड बेस्ट बनोगे कि नहीं बनोगे? जब तक तुम बेस्ट नहीं बनोगे ये सब कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, तुमसे बदतमीजी से बात करेगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी, तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट लेगी, मतलब सुनाएगी बातें, मतलब बहुत सारी निगेटिविटी हो जाएंगी अगर तुम बेस्ट नहीं रहोगे। एंड चीट भी कर सकती है, डिसरिस्पेक्ट करेगी तुम्हें, बहुत सी चीज़ें। बट अगर तुम महान हो तो बिल्कुल तुम्हें एडमायर करेगी, रिस्पेक्ट करेगी,
24 घंटे बस तुम्हारे बारे में सोचेगी। तो ये तो मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कभी रोड पे या कहीं जाते हुए उसको कोई एक ऐसा लड़का दिख जाए या इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर या कोई एक्टर, उसको लेके वो ऑब्सेस्ड रहे ना। मैं हूँ, दिन भर सोचे तो मेरे बारे में और किसी के बारे में नहीं। अब तुम साइको सोचो, इनसिक्योर सोचो, जो भी सोचो, ये इंस्पायर करता है मुझे काम करने के लिए। अब गर्लफ्रेंड बनाने का दूसरा फ़ायदा कि तुम उसके लिए बहुत सी चीज़ें करना चाहोगे। अगर तुम्हें पता है उसको गुलाब पसंद है, तो एक गुलाब नहीं, तुम चाहोगे उसको 100 गुलाब दूँ। एक गुलाब मेरे एरिया में 50 रुपये का मिलता है, 100 देने का मतलब 5,000 रुपये खर्च होंगे। क्या है तुम्हारे पास 5,000 रुपये? नहीं, बट तुम करना तो चाहते हो ना, तुम उसको ऐसे फूलों का बुके देना चाहते हो ना। महंगा आता है, कहाँ से लाओगे? तुम्हारे अकाउंट में 73 रुपये हैं। ये चीज़ तुमको इंस्पायर नहीं करती? तुम नहीं चाहते उसको बेस्ट लाइफ देना? तुम नहीं चाहते उसको कार में घुमाना? इतनी गर्मी में उसको एसी में घुमाओ, कार में घुमाओ। तुम्हारे पास कार है ही नहीं, बाप की कार नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी खुद की कार हो, तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। तुम चाहोगे महीने में उसको 2-3 बार गिफ्ट दिलाऊं या उसको शॉपिंग पे ले जाऊं, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है उतने। तो ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं। तुम चाहोगे ना उसको बेस्ट ज़िंदगी देना, तुम चाहोगे ना उसको कोई कष्ट ना हो, तुम चाहोगे ना कि जब वो बिल्कुल नाराज़ रहे तो तुम ऐसे सड़क पे पूरा गुलाब बिछा दो बहनचोद, उस पे चले वो। क्या तुम नहीं चाहते ये सारी चीज़ें करना? ऑब्वियसली चाहते हो भाई। तुमसे वो गुस्सा रहे तो तुम चाहोगे 2000 किलो का एक ऐसा बड़ा सा बलून बनवा दो, सॉरी लिख के उसके घर के सामने आ जाए। ऐसी क्रेजी चीज़ें करना नहीं चाहोगे? जब पैसा रहेगा तो कर पाओगे। एंड ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि उसको बेस्ट ज़िंदगी देना जो कोई और कभी ना दे पाया हो। आई नो कि तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा, सेल्फ डिसिप्लिन वाले टॉपिक में कोई बंदा घुसा देगा गर्लफ्रेंड वाला टॉपिक, की गर्लफ्रेंड बनाने से तुम्हारी डिसिप्लिन बढ़ेगी। ऑब्वियसली कई सारे लोग हैं उनको प्यार मिलने लगेगा, लड़की मिल जाती है, पहले पहले प्यार हो जाता है, 4-4 घंटे 6-6 घंटे उससे बात कर रहे हैं, दिन भर लगे पड़े हैं, अपना काम छोड़ दिया, बढ़िया खाना बढ़िया सेक्स जब भी किसी इंसान को दे दोगे वो अपना सब गोल पर्पस भूल जाता है। तो वैसा चोदूपंती नहीं करना है, तुमको बेस्ट बनना है। क्योंकि अगर तुम वैसे चोदू बनोगे तो इवेंचुअली वैसे लड़के चूदते हैं छोड़ दिए जाते हैं, उन पर चीट हो जाता है, लड़की बोर हो जाती है क्योंकि तुम हो ही नहीं कुछ। अब यू आर नोबडी, तुम बिल्कुल उससे ऑब्सेस्ड हो, अपना गोल्स वोल छोड़ दियो। एक काफ़ी फेमस कोट है, द डे यू चूज हर ओवर योर गोल्स इज़ द डे यू लूज बोथ। तो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी रखो, उसको यहाँ, क्योंकि जिस दिन उसको प्रायोरिटी बना दिया और काम नहीं है तो तुम्हारी वैल्यू उस दिन घट रही है, उस दिन तुम्हारा काम भी खराब जा रहा है, जिस दिन काम खराब जाता है उस दिन ये भी छोड़ के चली जाती है, तो दोनों खो दोगे। तो कभी वो वाली चूतिया तो मत बनना जो 4-4 6-6 घंटे बात कर रहे हैं। हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दो एंड बेस्ट बनो, उसके लिए बेस्ट बनो, ताकि वो किसी और को देखे एंड सोचे हैं चल चूतिया मेरा वाला बेस्ट है, एंड प्लस उसको बढ़िया ज़िंदगी दो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। बात तो ये थी बस 3 पॉइंट बताने की, चौथा पॉइंट बोनस पॉइंट समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ। मोमेंटम लाओ, रिजल्ट लाओ। जब मोमेंटम आता है, जब रिजल्ट आने लगता है ना, जैसे अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, व्यूज़ आ रहे हैं, 3 वीडियोस ऑलमोस्ट 2000 व्यूज़ क्रॉस कर चुकी हैं एंड टोटल 10-12-15 वीडियोस ही अपलोड करा, एक महीने में 500 सब्सक्राइबर टच करने वाला हूँ, मतलब रिजल्ट आ रहा है। यहीं मैं अपलोड करता वीडियोज़ और 1 व्यू आता, 0 व्यूज़, 10 व्यूज़, 20 व्यूज़, तब उतना डिसिप्लिन नहीं होता जितना अभी है, क्योंकि अभी रिजल्ट आ रहा है तो काम करने में मज़ा आ रहा है। तो कहीं से कोशिश करो, जो भी तुम काम करो उसमें रिजल्ट आने लगे, मोमेंटम बन जाए। जब रिजल्ट आने लगे, मोमेंटम बन जाए, तो कभी भी उसको गंवाना मत। मोमेंटम एक बार चला जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिमोटिवेशन आता है। तो कोशिश करो कैसे कैसे भी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगे, उसके बाद तुम्हारा ये जो डिसिप्लिन है और इम्प्रूव हो जाएगा। तो 3 ही पॉइंट थे, ये तो बोनस था। इमोशनल गोल्स होने चाहिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब कई लोग इससे डिसएग्री करेंगे क्योंकि वो कहेंगे मैं अपने गोल्स नहीं बताना चाहता, गोल्स नहीं बताने चाहिए, जो कि मैं अग्री करता हूँ, मैं भी अपने गोल्स नहीं बताता। पर स्पेसिफिक गोल ना बताने की जगह तुम बस ऐसे ब्रॉड में बता सकते हो ना कि आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो। तीसरा पॉइंट है गर्लफ्रेंड बनाओ, क्योंकि पूरा मैंने समझा ही दिया क्या फ़ायदे हैं। एंड प्लस अगर तुम मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से तुम कॉल बुक करो, हमारी डायरेक्ट बात होगी, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं चला पसीना सुखाने।